हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहला समझ में ना आया, आ जा पहला। पहले कैसे थे दो लाइट सोर्स, पहले कैसे थे बताओ? हॉरिजॉन्टल, अब की बार वर्टिकल। कैसे हैं? वर्टिकल। ये क्या लग रही है? स्क्रीन। क्या लग रही है? स्क्रीन। ये ऐसे करके सपोज करोगे ये दो लाइट सोर्स S2 और S1, S2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस सपोज करी ना वो ऐसे सपोज कर लो D है। कौन सी वाली? स्मॉल। पहले भी तो D सपोज करी थी, पहले कितनी करी थी? D। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? कैपिटल D। कौन सी वाली? कैपिटल D। अब ऐसे बताओ कि जैसे सोचो कि एक लाइट रे ऐसे करके गई, एक लाइट रे और एक लाइट रे ऐसे करके गई। इस जगह पे जाके क्या हो गई? ये मिल गई। क्या हो गई? इस जगह पे जाके मिल गई। ठीक आया नहीं आया? तो इस जगह पे क्या बन रहा होगा बताना? बाई डिस्टेंस पे बाई डिस्टेंस पे जाके क्या हुए? इंटरफेरेंस हुए इनका। क्या हुआ इनका? इंटरफेरेंस। इस जगह पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? कोई पॉइंटर P। सही है या नहीं है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? D/2। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी D/2 होगी? नहीं होगी? आई समझ में? निकालनी क्या है? ये बाई की तो कैलकुलेशन करनी है। किसी कैलकुलेशन करनी है? बाई की। कितनी डिस्टेंस पे जाके बनी, कितनी डिस्टेंस पे जाके ना बनी, कितने बने कितने ना बने, क्या ना बने? मैक्सिमम और मिनिमम। बहुत बढ़िया। लग तो रहा है कि मेहनत काम आ रही है शायद। नहीं आ रही? ए बी ए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बताओ? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। एक्चुअलिटी में क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स इक्वल टू, देखना कि ये पूरी वाली डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दिया जाए। ऐसी तो होगी? ये नहीं होगी? यहां पे सपोज करो n, यहां पे सपोज करो, ठीक, कोई आपत्ति है? राइट एंगल इस जगह पे, राइट एंगल इस जगह पे, सही है? क्या हुआ? अरे हमें भी बता दो, हम भी सन 74 के ऐसे हैं। क्या हुआ? एक गया, फोर्थ लगाए, फोर्थ है। अरे टाइम खराब चल रहा है तुम्हारा, मुझे पता है। अभी शायद 11 बजने में 10 मिनट की देर है। 11 बजे में अगर जो 10 मिनट की देर है तो 10:30 बजे। सुनो, हमारे पास में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखना कि ये पूरी वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सही है? देखो फटाफट से देखना, S2P माइनस S1 था ना यहाँ पे, तो S1P, इतना ही तो पाथ डिफरेंस आया। क्योंकि ये वाली तो कैसी है? सेम है। ये वाली कैसी है? वो पीछे का गेट बंद करना, आवाज आ रही बाहर से, जल्दी बंद कर फटाफट। कितना हुआ? इतना ही होगा। अब हमें करना क्या है? पहले तो ये वाली साइड निकालनी। क्या निकालनी है हमें? ये साइड, ठीक है। और फिर ये वाली साइड निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? ये वाली साइड, ठीक। अब देखो, SP इक्वल्स टू ये वाली साइड इक्वल्स टू, मतलब
कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सही है? अरे पाइथागोरस नहीं लग रही इसमें, देखियो पाइथागोरस तो लग रही है। तो S2P की जगह पे क्या लगना चाहिए हमें? D का स्क्वायर प्लस इस वाली का स्क्वायर। आ गया? नहीं आया? सही है। ये यहां तक D/2 कितनी सही है ना? देखना तो लिखना D का स्क्वायर प्लस बाई प्लस D/2 का होल स्क्वायर। आया नहीं आया? और ये इस पे लगा दिया अंडर रूट, क्या लगा दिया इस पे? ठीक। दूसरा देखो SP, ये वाली S1P, तो क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लगी पाइथागोरस? नहीं लगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखना कि यहां तक की तो D/2 है, तो ये कितनी रह गई? पूरी वाली में से इसको घटा दो, है ना? देखना D का स्क्वायर प्लस बाई माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और इस पे लगा दिया अंडर रूट, क्या लगा दिया इस पे? ठीक। लेकिन ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? बहुत डिफिकल्ट पड़ जाती है। तो इसको हम कैलकुलेशन करते करते हमारी तो जिंदगी नरक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जिंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है? एजप्शन किया जाता है कि ये वाली जो डी है ना, ये वाली जो डी है, इस वाली डी की कंपेरिजन में स्मॉल डी कैपिटल डी की कंपेरिजन में कैसी है? बहुत छोटी। कैसी है? आई समझ? बहुत छोटी का मतलब D/2 0, D/2। अगर जो यहां से देखना कि D/2 0 कर दिया जाए तो यानी कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहां से क्या हुआ कि D का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, सही है? माइनस D का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। प्लस माइनस के आपस में कटे, प्लस माइनस के आपस में खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब पाथ डिफरेंस खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिंज बनेंगे ही नहीं। क्या नहीं होंगे? फ्रिंज बनेंगे नहीं। लेकिन एक्चुअलिटी में फ्रिंज तो बनती है। एक्चुअलिटी में क्या? फ्रिंज तो बनती है। इसलिए क्या किया कि इनके बीच में जो एंगल सपोज किया थीटा, ये एंगल सपोज किया थीटा, ठीक। ये अपने पास में है, ये हमें निकालना है। ये अपने पास में है, ये हमें निकालनी है। तो हमें रिलेशन चाहिए ये 90 डिग्री का। कितने का? आया? नहीं आया? लगाओ। इस वाले का मतलब क्या हुआ? तो केवल दिखाने के लिए है कि कैलकुलेशन एक्चुअलिटी में ऐसे की जाती है, एक्चुअलिटी में की जाती है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन करते करते जिंदगी इसलिए थोड़ी मिली है कि भाई इसकी कैलकुलेशन करते फिरें। सही है ना? जिंदगी किस लिए मिली है? मौज लेने के लिए। देखो इधर एन ट्राइंगल, बताओ भाई S1 S2 और N, S1 S2 N, S1 S2 N किस किस में रिलेशन? इसमें यही तो डेल्टा एक्स है, यही तो है डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस इतना ही तो है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गई। इसमें रिलेशन बताओ क्या लगाना चाहिए? PVP अपॉन में HHB, PVP अपॉन में HHB। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन थीटा लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? साइन थीटा। क्या लगा दिया गया? साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली बात या ये वाली बात? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन बी, डेल्टा एक्स अपॉन, समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो यहां से डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन, इतनी सी बात है ना? इस वाले ट्रायंगल की बात कर देखो, बड़े वाले करें नहीं करें?
चला जाए, इस वाले ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी अगर जो देखा जाए तो एंगल वही होना चाहिए, इक्वली, कैसा होना चाहिए, इक्वल, कैसा होना चाहिए, इक्वल, सही है। तो ये परपेंडिकुलर सा लग रहा है, ये बेस सा लग रहा है, रिलेशन क्या लेना चाहिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या चीज है, डी, बेस, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन टेन थीटा क्या लगना चाहिए, टेन थीटा इक्वल्स टू बाई अपॉन डी, बाई अपॉन, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक। अब देखना कि अगर हमारे पास में ऐसे हो जाए कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर बराबर हो जाते हैं कभी कभी, ये नहीं होते, हो जाते हैं नहीं हो जाते, कब, जब डी है ना, कैसी है, जो डी है वो बहुत बड़ी है लेमड़ा की कंपैरिजन, किसमें है, लेमड़ा की कंपैरिजन में, ठीक। लेमड़ा का अगर जो देखा जाए विजिबल रीजन की बात कर लें, छोटे से की विजिबल रीजन मतलब 3,500 एंगस्ट्रॉम से कहां तक, 7,500 एंगस्ट्रॉम तक लगभग, मोटा मोटा सा अगर जो देखा जाए तो 3,500 एंगस्ट्रॉम से 7,500 एंगस्ट्रॉम तक। इनके बीच की अगर जो हम डिस्टेंस भी बनाएंगे स्लिट के 1 मिलीमीटर दूर भी बनाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, कभी तो हम 1 मिलीमीटर को भी इनफाइनाइट मान लेते हैं डिस्टेंस, और कभी कभी हम 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को भी इनफाइनाइट नहीं मानते, नहीं मानते ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, डिपेंड करता है। अब इसमें जो वेवलेंथ होगी लेमड़ा वो वैसी बहुत छोटी सी है, और अगर जो उनके बीच की डिस्टेंस डी इन दोनों की बहुत छोटी भी कर दें तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर, आधी मिलीमीटर भी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आई समझ नहीं आई, तब ऐसी कंडीशन में ये लिखा जाए, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि जो थीटा है वेरी स्मॉल है, और क्या कह सकते हैं हम, और थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल, थीटा कैसा है, बताओ क्या लिखना, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा टेन थीटा बराबर हो गए, नहीं हुए, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू बाई बाई डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, बाई अपॉन डी, क्या निकल के आया ये, पाथ डिफरेंस, क्या निकल के आया अपना, अगर दोनों का क्या दे रखा है हमारे पास, ये निकल के आया, क्या निकल के आया, और पाथ डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग है ना, मैक्सिमा के लिए अलग, मिनिमा के लिए अलग, इसके लिए मैक्सिमा के लिए अलग और मिनिमा के लिए देखना, और मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा, क्या होना चाहिए, पक्की बात है, नहीं है, लिख दो तो उठा के इधर, एन लैम्बडा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी, डी वाई अपॉन, अगर जो यहां से बाई निकाली जा सकती है क्या, डी एन लैम्बडा अपॉन में डी इक्वल्स टू बाई, इक्वल्स टू, सही है। तो पहला मैक्सिमा कहां पर बनेगा, पहला मैक्सिमा कहां बनना चाहिए, जीरो, कहां पे बनना चाहिए, जीरो, तो जीरो का मतलब अगर ये वाली बात बाई जीरो हो गई तो इसी जगह पे बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, इसी जगह पे, और इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्या कहते हैं इसको, अगर हमारे पास में n इक्वल्स टू जीरो, n इक्वल्स टू, तो बाई इक्वल्स टू भी जीरो, तो कैसा बनेगा वो, सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए कहा जाता है, क्यों बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहां पे बन रहा है वो, इस जगह पे, सेंटर पे, किस पे बन रहा है, और किसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे हाई होती है, इंटेंसिटी कैसी सबसे हाई, समझ में आया, नहीं आया, ठीक,
इंटेंसिटी कैसी होती सबसे, जैसे जैसे इधर चले जाएंगे या इधर चलते चले जाएंगे तो इंटेंसिटी कैसी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी, आया नहीं आया, आ गया। चलो अगर जो हम बात किसकी करें, मिनिमा की, नोट करना फटाफट से, जल्दी नोट करो। ये क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमम इस जगह पे, उसके बाद में फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन, आते चले जाएंगे। स्क्रीन कैसी अपनी, इनफाइनाइट। कैसी स्क्रीन, बात आती है वो फ्रिंज ब्रिज की। जो फ्रिंज है ना, जो स्पॉट बनेगा, कैसा स्पॉट बनेगा, ब्राइट डार्क जो भी है, वो कितना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उसको कहते हैं क्या, फ्रिंज ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, आगे समझ में नहीं आई, अरे ऐसे ही तो बनेंगे। इस जगह पे देखो, इस जगह पे ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, क्या बनेगा उसके बाद में, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। ऐसे सोचो, ये रहा फर्स्ट मिनिमा। अब ये है ना, ये कितना बड़ा बनेगा, ऐसे सोचो। अगला क्या है, आया फर्स्ट मैक्सिमा। तो क्यों ना एक काम ना करेगा, अगर जो हमें इसकी ब्रीथ चाहिए, इसकी क्या चाहिए, इसकी ब्रीथ चाहिए, सही है, तो इस वाली डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, घटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक। ब्रीथ अगर जो निकालेंगे उसको डिनोट किया गया फ्रिंज ब्रिथ को बीटा से। किससे डिनोट किया गया, बीटा से। किससे डिनोट किया गया, जो भी निकालनी है। यहां पे n1 लिखो, अगले वाले को n2 लिखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, n इक्वल्स टू 1 और फिर कौन सा 2, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू। लिख के देखना इस जगह पे, बाई 1 इक्वल्स टू कितना निकला, डी लैम्बडा अपॉन डी, डी लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा बाई डी, डी लैम्बडा बाई 2 इक्वल्स टू 2 डी लैम्बडा अपॉन डी, यही तो होना चाहिए। और बीटा क्या लगना चाहिए, मैं बाई 2 माइनस का बाई 1, बाई 2 माइनस का बाई 1, ये माइनस का ये माइनस का, तो क्या देखना, ऐसे नहीं होगा क्या, डी लैम्बडा अपॉन में डी। कोई सी की भी निकाल सकते हो, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, कोई आपत्ति है, ये फ्रिंज ब्रिड्थ हो गई। अब क्या निकालना है हमें, मिनिमा। क्या निकालना है हमें, मिनिमा। देखो मिनिमा के लिए क्या करना चाहिए, और मिनिमा ये रहा। ये सब कुछ इतना नोट हो गया था, शायद हो गया था, इसको भी नोट कर लो फटाफट से। इधर, और किसके लिए, मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, लिखा जाए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, फॉर मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई लिखो डी वाई अपॉन में डी। अच्छा ये डी वाई है जो इंटीग्रेशन है क्या, ये डी वाई है वो क्या है, इंटीग्रेशन है क्या, तो डी क्या चीज है, जो दो स्लेट्स है ना तो उनके बीच की डिस्टेंस। वाई क्या चीज है, जहां पे कुछ बन रहा है, मिनिमा मैक्सिमा जो कुछ भी बन रहा है। आया नहीं आया,
देखो इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, dy अपॉन डी, dy अपॉन, सॉल्व कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते। y इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा देखना, 2n प्लस 1 इंटू लेमड़ा इंटू डी अपॉन में 2d। क्या चीज निकल के आई है, डिस्टेंस ऑफ कौन सी वाली, एन की जगह पे 1 2 3 4 5 लिखना है। पहला डार्क फ्रिंज चाहिए, क्या चाहिए, पहला डार्क फ्रिंज चाहिए तो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे, दूसरा डार्क फ्रिंज चाहिए तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 0 भी लिखना है क्या, लिखना है, क्योंकि यहां पे भी तो ऐसे ही आया था ये 0 1 2 3 4 5, 0 से तो लिखा था n इक्वल टू, क्या लिखा था, तो पहली डार्क फ्रिंज अगर जो बनानी है तो n इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, मैं 1 0, 1 या 0, 1 या 0, पहली डार्क फ्रिंज बनानी तो n इक्वल्स टू क्या लिखूं, 0 1 0, क्या लिखनी है, आ गई, फिर दूसरी के लिए 1, तीसरी के लिए आ गई, समझ नहीं आई। अब ये बताना है कि चौथी और पांचवी डार्क फ्रिंज के बीच में जो एक ब्रिथ बनेगी ना ब्राइट फ्रिंज की, वो कितनी होगी, कौन सी वाली, कौन सी वाली, कोई सी भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी करे, थर्ड डार्क फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्या बनेगी, थर्ड डार्क फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच में क्या बनेगी, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आई समझ नहीं आई, उसकी जो ब्रीथ होगी वो कितनी होगी, उसकी जो ब्रीथ होगी वो कितनी होगी, थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें 2, और फोर्थ डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें 3, क्या लिखना पड़ेगा, दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा क्या, बाई 2 बनेगी एक, और एक बाई 3 माइनस का बाई 2, बाई 3 माइनस का, यहां पे लिख देंगे, आई समझ में, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू, तो हमें डार्क फ्रिंज की कोई सी की भी निकालने में फॉर्मूला रखने की आवश्यकता, केवल क्या करना है, तुरंत सब्ट्रैक्ट करना, तुरंत क्या करना है हमें, इस जगह पे 3 लिखो, इसको लिखो, माइनस इस जगह पे फिर 2 लिखो, इसको लिखो, वो क्या निकल के आ गई हमारे पास में, बीटा, क्या निकल के आ गई हमारे पास में, बात समझ में आई नहीं आई, इतनी सी तो ना। इसका डायग्राम और बना के देख लेते हैं इंटेंसिटी का, किसका, इंटेंसिटी का, ऐसे करके, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है इस जगह पे, क्या बनता है इस जगह पे, सेंट्रल मैक्सिमम, और इसकी इंटेंसिटी कैसे होती है, सबसे हाई, सबसे इसकी हाई, ऐसे, ऐसे, ये सबसे हाई है। फिर यहाँ पे क्या बनी अपनी डार्क फ्रिंज बनी, क्या बनी यहाँ पे अपनी डार्क फ्रिंज, जो इसको टच करती हुई जाएगी, ये वाली इसको टच करती हुई, ये वाली इसको टच करती, आगे नहीं आगा, कोई आपत्ति है,